जम्मू कश्मीर में बीते करीब 15 दिनों से आतंकियों के हौसले चरम पर हैं। वो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बना रहे हैं और अब उनकी नज़र ऐसे सरकारी प्रतिष्ठानों पर है जिन्हें निशाना बनाकर जम्मू कश्मीर में फिर से 1990 जैसे हालात पैदा किए जा सकें। आखिर पिछले 15 दिनों में कितना बदला है जम्मू कश्मीर, कौन कौन रहा है इन आतंकियों के निशाने पर और अब आतंकियों का अगला टारगेट क्या है, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। धारा 370 के हटने और जम्मू कश्मीर के दो अलग अलग राज्यों केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख बनने के बाद वहां पर केंद्र सरकार स्थायी शांति समाधान की कोशिश कर रही है। नया बना केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां विधानसभा भी है तो वहां चुनाव भी होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन आतंकियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह सुरक्षा बलों के साथ ही आम लोगों को भी निशाना बनाने लगे हैं। इस हत्याकांड की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई जब आतंकियों ने मोहम्मद शफी डार की हत्या कर दी। आतंकियों को शक था कि डार सुरक्षा बलों के साथ मिले हुए थे। इसके अलावा सुरक्षा बलों से ही ताल्लुक रखने के शक में आतंकियों ने श्रीनगर के माजिद अहमद गोजरी की भी हत्या कर दी। इसके 3 दिन बाद 5 अक्टूबर को आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित माखालाल बिंद्रू को अपना निशाना बनाया। 1990 में जब करीब 60,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी थी, उस वक्त भी माखालाल बिंद्रू घाटी छोड़कर नहीं गए थे। वो फार्मेसी की दुकान चलाते थे, लेकिन आतंकियों ने उनकी हत्या कर दहशत का माहौल बना दिया। इसी दिन आतंकियों ने बिहार के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की भी हत्या कर दी। अभी इन हत्याओं से घाटी उबर भी नहीं पाई थी कि 5 अक्टूबर को ही आतंकियों ने कश्मीर के एक ड्राइवर मोहम्मद शफी लोन की भी हत्या कर दी। 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और उनके एक साथी टीचर दीपक चंद की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड के ठीक 9 दिन बाद 16 अक्टूबर को आतंकियों ने सहारनपुर के रहने वाले सगीर अहमद की हत्या की। इसके अलावा बिहार के बांका जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शाह भी 16 अक्टूबर को आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। बिहार के ही एक मजदूर राजा ऋषि देव और जोगिंदर ऋषि देव को भी 17 अक्टूबर को ही आतंकियों ने मार दिया था। ये दोनों भी बिहार के अररिया के रहने वाले थे। इन हत्याओं की वजह से कश्मीरी पंडितों के साथ ही प्रवासी लोगों में भी दहशत का माहौल है। एक तरफ तो 1990 में विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इन हत्याओं की वजह से एक बार फिर से पलायन का डर सताने लगा है। प्रवासी मजदूरों ने भी दहशत का आलम यह है कि जो मजदूर दीपावली और छठ जैसे त्योहार के लिए अपने घर जाने वाले थे, वो अब लाइन लगाकर स्टेशन पर बैठे हैं ताकि ट्रेन आते ही वो सवार होकर जम्मू कश्मीर से निकल सकें। जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में करीब 20,000 प्रवासी मजदूर रहते हैं जो दहशत की वजह से घर लौटने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों का जवाब दिया है और करीब 13 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पिछले 15 दिनों के ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में कुल 9 जवान शहीद हो चुके हैं। इस तरह से अगर आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को मिला दें तो पिछले 15 दिनों में आतंकवादी कुल 20 लोगों की जान ले चुके हैं। सेना से मुठभेड़ कर रहे आतंकियों के बारे में पता चला है कि ये पाकिस्तानी कमांडो से ट्रेंड हैं। वहीं इंटेलिजेंस इनपुट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आतंकियों में खुद पाकिस्तानी कमांडोज भी शामिल हो सकते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट ये भी बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक और नए आतंकी संगठन हरकत 313 ने सिर उठा लिया है, जो जम्मू कश्मीर के 2 पावर प्लांट उरी 1 और उरी 2 के साथ ही अनंतनाग के इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप को निशाना बना सकता है। इसके अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट वो आतंकी संगठन है जिसने सभी प्रवासियों को घाटी छोड़ने के लिए कह दिया है और ऐसा न करने की स्थिति में अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वहीं धारा 370 हटने के बाद बना द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकियों का वो संगठन है जो राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दे रहा है। जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक करीब 100 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 175 से भी ज़्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बाकी ये मुद्दा संवेदनशील है, इसलिए राजनीति की बात नहीं करूंगा। नहीं तो कहने के लिए तो है ही कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर बिहारियों को सौंप दें तो 15 दिन में सब ठीक कर देंगे।
बताने के लिए तो ये भी है कि चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को लपेट लिया है और कहा है कि अगर पिछले 16 साल में बिहार में रोजगार दिए होते तो बिहारियों को जम्मू कश्मीर नहीं जाना पड़ता और वहां उन्हें मौत का सामना नहीं करना पड़ता। बताने के लिए तो ये भी है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि मोदी राज में एक एक आतंकी को चुन चुनकर मारा जाएगा। और बताने के लिए सोशल मीडिया के कमेंट्स भी हैं जहां लोग कह रहे हैं कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब भी केंद्र में बीजेपी ही थी जो वीपी सिंह को समर्थन दे रही थी, और अब जब फिर से घाटी में पलायन हो रहा है तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन ये बातें राजनीतिक हैं तो इन पर अलग से बात होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।